वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस कंटिन्यूअस फंक्शन। आज हम कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम जो मैं लेने जा रही हूँ हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ई, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड होगी, और रिवर्स पार्ट की ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा जो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कंडीशन क्या है, इफ एफ इज ए फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए, एफ इज कंटिन्यूअस एट ए इफ एंड ओनली इफ for each epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that distance between images of two elements x1 and x2 is less than epsilon whenever x1 x2 belonging to a minus delta to a plus delta। कि अगर फंक्शन a के ऊपर कंटिन्यूअस है तो हमारे पास इस तरह से एक हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा जरूर मिलेगा, such that whenever x1 and x2 lies between these interval a minus delta to a plus delta, its image distance इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मीनिंग अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर हमारे पास दिस इज द पॉइंट ए, तो हमारे पास एफ ऑफ ए के अराउंड अगर हम एप्सिलॉन लेंथ का इंटरवल चूज करें ए के अराउंड, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि एक डेल्टा आ जाएगा हमारे पास whenever x belonging to a minus delta 2, for every epsilon there exists some delta greater than 0. This was the definition of continuity. For every epsilon there exists some delta greater than 0 such that whenever x belonging to a minus delta to a plus delta, its image lying between fa minus epsilon to fa plus epsilon. That means हमारे पास a minus delta और a plus delta के पोर्शन का ग्राफ किसके बीच में था, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में। ये हमारी थी डेफिनेशन कंटिन्यूटी की। दिस इंटरवल कंटेन्स द पॉइंट क्लोजर टू ए एंड दिस इंटरवल कंटेन्स पॉइंट क्लोजर टू एफ ए। तो इसका मीनिंग क्या था, जब जब एक्स ए के क्लोज जाएगा उसकी इमेज किसके क्लोज जाएगी, एफ ऑफ ए के क्लोज जाएगी। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब क्या चेंज आ रहा है हमारे पास कि अगर मेरा एफ कंटिन्यूअस है ए के ऊपर, कि मैं कोई भी एप्सिलॉन चूज करूं तो एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा such that whenever x1 x2 belonging to, कि कोई भी दो पॉइंट इसके अंदर से उठाओ, कोई भी दो पॉइंट x1 एंड x2, सपोज ये दो पॉइंट लिए, तो इनकी जो इमेजेस का डिस्टेंस है, इनके जो इमेजेस का डिस्टेंस है, इमेजेस का जो डिस्टेंस, दैट मीन्स इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो ये बनेगा तुम्हारे पास, दिस इज एफ ऑफ x1 एंड दिस इज एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये लेंथ अगर मेरे पास एप्सिलॉन है, ये लेंथ मेरे पास एप्सिलॉन है, तो ये टोटल लेंथ मेरे पास 2 एप्सिलॉन होगी। तो हमारे पास जब जब x1 और x2 इस इंटरवल के अंदर लाई करें तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम हो जाए। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर मेरी डेफिनेशन कंटिन्यूटी की थ्रू चल रही है कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स ले इसके अंदर से, कोई भी दो पॉइंट वो इसी रेंज के अंदर आ रहे, इन दो लाइंस के बीच में आ रहे, तो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट लें x1 एंड x2, तो उनकी जो हाइट का डिफरेंस होगा, हाइट का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। अब ज्यादा से ज्यादा इतना मतलब कि हमारे पास अगर ये दो पॉइंट हैं तो यहाँ पर देखा हमने कि हाइट का डिफरेंस इतना आ रहा था, और कोई दो पॉइंट लेंगे तो हाइट का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास हाइट का डिफरेंस चेंज होता रहेगा, करस्पॉन्डिंग वी आर चेंजिंग द x1 एंड x2, बट मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो इतना हो सकता है। इससे ज्यादा तो हमारा ग्राफ जा ही नहीं रहा। कि हमारे ग्राफ की जो हाइट है, जब जब x इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो हमारी जो ग्राफ की हाइट है वो इतनी है, तो मैक्सिमम जो दो पॉइंट्स की इमेजेस का डिस्टेंस है वो इतना हो सकता है, और वो इतना कितना है हमारे पास 2 एप्सिलॉन। लेकिन हमने यहाँ ये कंडीशन रखी है कि दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हमारे पास मैं इसी एप्सिलॉन को शुरू से चेंज कर दूं, दिस इज, हमने क्या किया, एप्सिलॉन बाय 2 लेंथ का एक नेबरहुड ले लिया एफ ए के अराउंड। एप्सिलॉन बाय 2 लेंथ का लोगे तो दिस बिकम्स एप्सिलॉन, तो अब ये एप्सिलॉन होगी। तो अब हमारे पास कोई भी दो पॉइंट इसके अंदर से चूज करूं, कोई भी दो पॉइंट इसके अंदर से चूज करो, उनका जो हाइट का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास इसी को हमने देखा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मेरा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा,
कि सच दैट वेन एवर एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा इट्स इमेज डिस्टेंस विद एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रूफ पे आ रहे हैं हम। प्रूफ में हमने फंक्शन को कंटिन्यूस मान लिया। लेट एफ बी कंटिन्यूस एट ई। तो इफ एंड ओनली पार्ट जब भी हम करने जा रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास दोनों साइड प्रूव करेंगे। एफ कंटिन्यूस होगा एंड वी विल गेट दिस कंडीशन एंड दिस इज सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी पार्ट कि अगर एफ मेरा कंटिन्यूस है देन दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट पार्ट क्या होगा कि अगर ये कंडीशन मुझे दे रखी है, दिस कंडीशन इज सफिशिएंट टू मेक एफ कंटिन्यूस एट ए। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों पार्ट, इफ एंड ओनली इफ दोनों पार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट नेसेसरी पार्ट है कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है देन वी विल डेफिनेटली गेट दिस कंडीशन बिकम्स नेसेसरी। तो अगर एफ कंटिन्यूस है लेट, तो हमने प्रूव ये करना है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर। तो मुझे निकाल के दिखाना है, वी शैल फाइंड ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट this condition holds, such that whenever x1 x2 belongs to a minus delta to a plus delta, then its image distance fx1 minus fx2 is less than epsilon। ये हमने निकाल के दिखाना है। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी, या एप्सिलॉन में कुछ भी चूज करूं बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि एप्सिलॉन में कुछ भी चूज करूं एक डेल्टा ने एग्जिस्ट करना ही करना है। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx minus f of a is less than epsilon for all x minus a less than delta। तो हमारे पास इनकी for all x belonging to a minus delta to a plus delta। तो अब हमारे पास तो ये डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है जब जब x किस में बिलोंग कर रहा है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। अब कोई भी 2 पॉइंट x1 और x2 अगर हम इसमें उठा रहे हैं तो हाइट का डिफरेंस, अगर मैं ये लेंथ एप्सिलॉन ले रही हूँ तो हाइट का डिफरेंस मैक्सिमम 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो फिर से हमें क्योंकि क्या चाहिए, लेंथ टोटल हाइट का डिफरेंस एप्सिलॉन चाहिए कि कोई भी 2 पॉइंट लूं तो डिफरेंस जो होगा इमेजेस के बीच में क्या चाहिए, एप्सिलॉन। तो हम शुरू से इसको क्या लेके चल रहे हैं, एप्सिलॉन बाय 2 लेके चल पड़े, ताकि ये एप्सिलॉन बाय 2 लेंथ, ये एप्सिलॉन बाय 2 लेंथ, तो टोटल एप्सिलॉन लेंथ आ जाए। तो ये हमारे पास कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, तो एप्सिलॉन बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं तो भी डेल्टा आएगा, एप्सिलॉन बाय 2 लेके चल रहे हैं तो भी डेल्टा आएगा, एप्सिलॉन बाय 4 लेके चल रहे हैं तो भी डेल्टा आएगा। डेल्टा विल एग्जिस्ट फॉर every epsilon, so there exists some delta for epsilon by 2 also, so we have chosen delta this for epsilon by 2। तो अब हमारे पास क्या मिला कि जब जब हमारे पास x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में, fx माइनस fa का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन epsilon by 2। तो अब हमें क्या करना है, जो निकालना है अब हम उसको लेके चलेंगे। हमें क्या निकालना है, अब लेट 2 पॉइंट उठाए हमने x1 एंड x2 किसके बीच में, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। ये वही डेल्टा है जो हमारे पास इस करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन बाय 2 के करस्पॉन्डिंग आया है। तो हमारे पास जब जब x1 और x2 इसके बीच में, तब तब हमें पता है कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, fx1 माइनस f ऑफ a दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 and also f of x2 minus f of a this is also less than epsilon by 2। और निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। तो कंसीडर, हमने इस चीज को जो निकालना है उसको कंसीडर किया, fx1 minus fx2, इसी के बीच में ही हमने एक टर्म ऐड कर दी f of a और एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी f of a minus f of x2। this is sum of 2 terms, this is one first term and this is second term। और inequality modulus of a plus b is always less than equal to modulus of a plus modulus of ab। तो हम इसको यूज करेंगे, this is less than equal to modulus of f of x1 minus a plus f of a minus f of x2। तो यह क्या आया, this is less than epsilon by 2, this is also less than epsilon by 2, बिकॉज fa माइनस fx2 का मॉडुलस ले या fx2 माइनस fa का मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ा। देयरफॉर क्या मिला हमें, f of x1 माइनस f of x2 दिस इज, ये दोनों का सम क्या हो गया, एप्सिलॉन।
दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब, जब हमारे पास x1 x2 किसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। तो हमारी स्टेटमेंट एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो ये हमारे पास कंडीशन होल्ड करेगी। ये कंडीशन क्या है कि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा आएगा अराउंड नेबरहुड बनाएंगे हम a के अराउंड डेल्टा का, कि वेनेवर x बिलोंगिंग टू x1 x2 कोई भी दो पॉइंट बिलोंग करे इस नेबरहुड में, तो उनकी इमेजेस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। इट मींस हमारे पास जब जब भी कोई दो पॉइंट एक ही क्लोज है तो उनकी इमेजेस भी आपस में क्लोज ही हैं, और वो जो उनका डिस्टेंस गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर इफ वी आर टेकिंग एप्सिलॉन स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अगर होल्ड कर रही है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। कन्वर्स पार्ट में क्या है, कन्वर्स पार्ट सफिशिएंट पार्ट, कि दिस कंडीशन इज द सफिशिएंट टू मेक कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। तो हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है, दैट मींस अगर मेरे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो मेरा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो हम इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं, लेट द गिवन कंडीशन, let for a given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 x2 belonging to a minus delta to a plus delta, and we shall prove कि कोई भी f अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x1 x2 जब भी बिलोंग करेंगे a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में, और उनकी इमेजेस का डिस्टेंस 4f is less than epsilon, then that function is continuous। तो हम प्रूव करेंगे f is continuous at point a। तो हम फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करें। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एप्सिलॉन हम चूज करेंगे और एक हम डेल्टा फाइंड आउट करके दिखाएंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, वी हैव टू फाइंड सम डेल्टा सच दैट fx minus fa images distance is less than epsilon whenever x minus a distance is less than delta। तो epsilon greater than 0 greater than by the given condition कि हमारे पास कोई भी epsilon उठाएं तो एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। there exists a delta greater than 0 such that x1 x2 belonging to a minus delta a plus delta implies f of x1 minus f of x2 is less than epsilon। तो एक डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है कि जब जब भी कोई दो पॉइंट इसके अंदर से उठाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो अब हमारे पास इंटरवल है a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, इसके अंदर ही पॉइंट a भी है। तो हमने क्या किया, लेट x1 is equal to x ले लिया, x is any point in a minus delta to a plus delta, x is any point in this interval a minus delta to a plus delta, and x2 मैंने a ले लिया। a तो ऑफ कोर्स a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा, इसने तो करना ही करना है इसके अंदर बिलोंग। तो x कोई भी पॉइंट है, a मेरा ये वाला पॉइंट, दिस बिलोंग्स क्लियरली बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो दो पॉइंट क्या हो गए, एक तो आर्बिट्ररी पॉइंट x है जो इस इंटरवल में है, एक मेरा फिक्स ले लिया मैंने जो इस इंटरवल में। तो दोनों ही पॉइंट इसमें है मेरे a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। जब भी कोई दो पॉइंट इसके अंदर होंगे, इमेजेस का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो इन दोनों के इमेजेस का डिस्टेंस भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये किसके इक्वल बचा, f of x माइनस f of a इज लेस देन एप्सिलॉन बाय द गिवन कंडीशन। तो अब हमारे पास ये कब है होल्ड कर रहे हैं, x किस में बिलोंग कर रहा था, कोई भी पॉइंट था x, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a minus delta to a plus delta, that means x minus a is less than delta। so this is the definition of the continuity कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये होल्ड करेगा और ये होल्ड कर रहा है तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आगे से हम इस डेफिनेशन को भी अपनी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये होल्ड कर रहा तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेने जा रहे हैं सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी का। सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी मीन सीक्वेंस के साथ हम कंटिन्यूटी को रिलेट करने जा रहे हैं। तो किस तरह से रिलेशन होगी हमारे पास, हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के साथ और फंक्शन की कंटिन्यूटी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i विच इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट a बिलोंगिंग टू i, कि हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है किसी एक इंटरवल i के ऊपर और उस i के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है a जिसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस की बात करेंगे हम। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट a बिलोंगिंग टू i इफ एंड ओनली इफ whenever every sequence xn converging to a, कि कोई सीक्वेंस है xn जो इसी पॉइंट के कन्वर्ज कर रही है जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं,
कि for every sequence xn converging to a, the image sequence f of xn sequence converges to image of a, कि अगर कोई xn a को टेंड कर रही है, कि xn a को कन्वर्ज कर रही है, xn के हमारे पास सीक्वेंस के सारे एलिमेंट कुछ एक स्टेज के बाद a के नेबरहुड में होना शुरू हो जाएंगे। कन्वर्जन का मीनिंग ही क्या है कि xn सीक्वेंस के सारे एलिमेंट कुछ एक स्टेज के बाद ए के नेबरहुड में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ए के पास एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी इमेज के पॉइंट भी, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो अगर सीक्वेंस एक्युमुलेट हो रही है ए के आसपास, तो उसकी इमेज सीक्वेंस एक्युमुलेट होगी एफ ऑफ ए के आसपास, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूटी भी यही कह रहा है कि जब जब एक्स ए को अप्रोच करेगा उसका इमेज किसको अप्रोच करेगी, एफ ऑफ ए को। तो सीक्वेंस के पॉइंट जब हम कह रहे हैं कि ए को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एन गेटिंग क्लोजर टू ए आफ्टर सम स्टेज, तो उसकी इमेज भी किसको क्लोज पहुंचेगी हमारे पास, एफ ऑफ ए को। इमेज सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस के सारे पॉइंट ए के नेबरहुड में अगर होंगे, कुछ ए का नेबरहुड हम उठाएं ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो उसके इमेज के पॉइंट भी, कन्वर्जन का मीनिंग, तो उसके इमेज वो किसके नेबरहुड में होगी, एफ ऑफ ए के नेबरहुड में होगी। एप्सिलॉन हम अलग अलग ले लेंगे, बट होगी वो ए के, अगर सीक्वेंस एक्सन ए के नेबरहुड में है तो इमेज सीक्वेंस एफ एक्स एन एफ ऑफ ए के नेबरहुड में होगी आफ्टर सम स्टेज। स्टेज में भी डिफरेंट, एप्सिलॉन में भी डिफरेंट, बट होगा हमारे पास कि व्हेनेवर सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू ए, एफ ऑफ एक्सन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। कन्वर्स भी हमारा ट्रू होगा कि अगर जब जब भी कोई सीक्वेंस किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, कि कोई भी सीक्वेंस अगर ए को कन्वर्ज कर रही है, उसकी इमेज की सीक्वेंस इमेज को कन्वर्ज कर रही है, देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो इफ एंड ओनली पार्ट है, पहला नेसेसरी पार्ट है कि जब जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कोई भी सीक्वेंस, एवरी लिया हमने कि कोई भी सीक्वेंस अगर ए को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी इमेज सीक्वेंस इमेज को कन्वर्ज करेगी। तो हमारे पास अब हमारे पास यहां से आया क्या कि क्या ऐसे सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगे जो ए को कन्वर्ज करेंगी, कि हमारे पास ए तो हमने आर्बिट्ररी पॉइंट उठाया जिसमें से आई के अंदर से जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो क्या हम कोई भी पॉइंट फिक्स कर लें, सपोज मैंने 5 फिक्स कर लिया, 5 किसी इंटरवल के अंदर है, क्या ऐसी सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती है जो 5 को कन्वर्ज करती है? तो हम काफी सारे सीक्वेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 5 को कन्वर्ज कर रही है। तो इस तरह से 5 + 1/n, अगर मैं ए एन 5 + 1/n लू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लू, ए एन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 + 1/n, तो ये तो कांस्टेंट है हमारा, n इफेक्ट करेगा यहाँ पर, n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस बिकम 0, तो ये आ जाएगा 5। तो ये सीक्वेंस है जो 5 को कन्वर्ज कर रही है, दिस इज द सीक्वेंस जो 5 को कन्वर्ज कर रही है। ये सीक्वेंस किस तरह से बनेगी, n को 1 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, n को 1/2 पुट करोगे तो 5 + 1/2, तो दिट मीन्स 5 + 1/2, अगली फिर 5 + 1/3, अगली फिर 5 + 1/4, इस तरह की सीक्वेंस। तो पहली टर्म से 6 है, अगली टर्म हमारे पास हो जाएगी 5 + 1/2, उससे अगली टर्म 5 + 1/3, तो सीक्वेंस किसको अप्रोच करती हुई दिखेगी, 5 को अप्रोच करती हुई दिखेगी। तो हमारे पास हम काफी सारे सीक्वेंसेस बना सकते हैं। ये सीक्वेंस आ गई 5 + 1/n² जो किसको कन्वर्ज करेगी, अगेन 5 को। तो देयर एग्जिस्ट सो मेनी सीक्वेंसेस व्हिच कन्वर्जेस टू एनी डिजायर्ड नंबर, जिस भी हम डिजायर्ड नंबर को सीक्वेंसेस को कन्वर्ज कराना चाहते हैं, तो उस डिजायर्ड नंबर पर सीक्वेंसेस हमारी काफी सारी एग्जिस्ट करेंगी, इनफाइनेटली मैनी एग्जिस्ट करेंगी जो इस डिजायर्ड नंबर को कन्वर्ज कर रही है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस है जो 5 को कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी इमेज की सीक्वेंस एफ ऑफ 5 ये भी कांस्टेंट बनेगी, तो वो किसको कन्वर्ज करनी चाहिए, एफ ऑफ ए को। फिर एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करनी चाहिए एफ ऑफ 5 को। कोई और बनाओगे, बी एन कोई और सीक्वेंस बनाई, बी एन कोई और सीक्वेंस बनाई जो 5 को कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ बी एन किसको कन्वर्ज करनी चाहिए, एफ ऑफ 5 को। कोई सी एन और सीक्वेंस है, सी एन कोई और सीक्वेंस है जो 5 को कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ सी एन कन्वर्ज करनी चाहिए एफ ऑफ 5 को। तो जब जब भी कोई सीक्वेंस ए को कन्वर्ज कर रही है, ए मैंने 5 लिया यहाँ पर, तो उसकी इमेज की सीक्वेंस एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करेगी। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं इसको, हम सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी को, कि हमारा फंक्शन हमने कंटिन्यूअस माना, कंडीशन इज नेसेसरी, दैट मीन्स हम कंटिन्यूअस मानेंगे और ये स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे। एफ कंटिन्यूअस हमने माना और एक सीक्वेंस हम कन्वर्जेंट मान लेते हैं, लेट एक्सन बी एनी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए, कि जब जब भी कोई सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करेगी उसकी इमेज सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सन हम प्रूव करेंगे किसको कन्वर्ज करेगी, एफ ऑफ ए को। अब कन्वर्ज प्रूव करना है, तो कन्वर्ज प्रूव करने का डेफिनेशन हम देखेंगे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की, कि एप्सिलॉन हम चूज करेंगे
और स्टेज हम फाइंड करेंगे, कैपिटल N हम फाइंड करेंगे। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हम निकाल के दिखाएंगे। वी शैल फाइंड कैपिटल N a positive integer capital N such that f of xn, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करवानी है मुझे, इस पॉइंट को, f of xn minus f of a is less than epsilon whenever for all n greater than equal to capital N। तो ये हमने निकाल के दिखाना है कि एक एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, कैपिटल N एक फाइंड आउट करके दिखाएंगे, कैपिटल N एक फाइंड करके दिखाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि इस स्टेज से आगे वाली सारी के सारी टर्म्स का डिस्टेंस f ऑफ a से क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमने निकाल के दिखाना है। अब हमारे पास दो चीजें गिवन है कि सीक्वेंस मेरी a को कन्वर्ज कर रही है xn वाली और f मेरा कंटिन्यूअस है, तो दोनों हम यूज करके हम ये चीज लेके आएंगे। तो अब हमारे पास सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, नाउ गिवन xn converges to a and as n tends to infinity and also f is continuous at a। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम पहले यूज करेंगे। सिंस f is continuous at a and epsilon we have already chosen, यही epsilon हम लेके चल रहे हैं जो हमने चूज किया है, and for the epsilon chosen above, जो हमने चूज किया ऊपर, कोई भी एप्सिलॉन ने डेल्टा ने तो एग्जिस्ट करना ही करना है, तो हमने जो ऑलरेडी चूज कर रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन अबव देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो जो हमने ऑलरेडी चूज कर रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारा डेल्टा आएगा, सच दैट f of x minus f of a is less than epsilon for all x minus a less than delta। तो ये हमारी कंडीशन, किसकी डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अब हमारे पास सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, xn कन्वर्जेस टू a गिवन। नाउ फिर से xn कन्वर्जेस टू a बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कि अगर कोई सीक्वेंस किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो कोई भी एप्सिलॉन उठाएं, एक कैपिटल M स्टेज आनी, तो कोई भी एप्सिलॉन उठाएं, तो एप्सिलॉन मैंने ये वाला उठा लिया डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग, फॉर द डेल्टा ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल्टा मेरा ग्रेटर देन 0 है, फॉर द डेल्टा ग्रेटर देन 0 विच इज ऑब्टेन्ड अबव, जो हमारे पास ऊपर निकल के आए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, एक स्टेज आएगी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N। सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक स्टेज आएगी, तो एप्सिलॉन हो, नाम हम एप्सिलॉन रखें, डेल्टा नाम रखें, तो ये दिस इज द जस्ट एक नंबर, तो ये नंबर डेल्टा भी है हमारे पास, तो कोई नंबर डेल्टा भी होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में एक स्टेज आएगी, तो स्टेज का नाम मैंने कैपिटल N रखा, सच दैट xn माइनस a इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। तो हमारे पास ये दो चीजें निकली, ये एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने लगाई, उसी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हमारा जो डेल्टा आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ना एक स्टेज आएगी। तो अब हमारे पास हुआ क्या, इस दोनों को मिला के हम एक स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, कंबाइनिंग 1 and 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जब जब भी किसी x का डिस्टेंस a से लेस देन डेल्टा होगा, इमेज का डिस्टेंस इमेज से लेस देन एप्सिलॉन होगा, और ये सारे सीक्वेंस के जो मेंबर आ रहे हैं उन सब का डिस्टेंस a से लेस देन डेल्टा है, कब, जब n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। इट मींस कैपिटल N से आगे वाले जितने भी xn हैं वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जब जब x इसको सेटिस्फाई कर रहा है तब तब fx इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और सारे के सारे xn इस स्टेज से आगे वाले इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, तो सपोज हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू 10 आ गई है, तो x10 माइनस a इज लेस देन डेल्टा, x11 माइनस a इज लेस देन डेल्टा, x12 माइनस a इज लेस देन डेल्टा, तो x10 माइनस a लेस देन डेल्टा, x11 माइनस a लेस देन डेल्टा, x12 माइनस a लेस देन डेल्टा मींस f of x10 माइनस f of a is less than epsilon, f of x11 माइनस f of a is less than epsilon, f of x12 माइनस f of a is less than epsilon। तो ये सारी हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है।
तो इट मीन्स हमारे पास क्या आया, इन दोनों को मिला के वी गेट एफ ऑफ एक्सएन माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, क्योंकि ये चीज कब होल्ड कर रही है, कौन से एक्सएन माइनस ए लेस देन डेल्टा है, जब कैपिटल एन से बड़े, और कैपिटल एन से बड़े के लिए ये होल्ड कर रहा है, तो कैपिटल एन से बड़ों के लिए ये होल्ड कर रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई, तो ये किसकी डेफिनेशन हुई हमारी, एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए की। तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि व्हेनेवर ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए, इट्स इमेज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे कंडीशन इज सफिशिएंट, कि हमारे पास ये सफिशिएंट कंडीशन होगी। कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन सफिशिएंट का मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस ए को कन्वर्ट कर रही है, उसकी इमेज सीक्वेंस इमेज को कन्वर्ट कर रही है, देन इमेज द फंक्शन गिविंग इमेजेस इज कंटिन्यूअस पॉइंट ए, तो ए के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। तो कंडीशन इज सफिशिएंट को हम लिखेंगे कैसे, द कंडीशन इज सफिशिएंट, क्या मीनिंग होगा इसका, यानी कि गिवन क्या बनेगा हमारे पास उस केस में कि फॉर एनी सीक्वेंस xn converges to a, for any sequence xn converges to a, we have f of xn converges to f of a. For any sequence xn converges to a, if we have f of xn converges to f of a, प्रूव करना है मुझे f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, तो इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस हो। सपोज हमने कर लिया कि कंटिन्यूअस नहीं है, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी कॉन्ट्राडिक्शन हम लेके आएंगे, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए, इट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन हमारे पास कि कम से कम जब हम कंटिन्यूअस कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो जब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस एट ए की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और नॉट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा कि फॉर एवरी किस में चेंज हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। एसेंशियल क्वांटिफायर हमारे पास यूनिवर्सल में चेंज होता है निगेशन में, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर एसेंशियल क्वांटिफायर में चेंज हो जाएगा निगेशन स्टेटमेंट में। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो नॉट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कम से कम देयर एग्जिस्ट इन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर विच फॉर एवरी डेल्टा, तो ये देयर एग्जिस्ट था, दैट मींस एसेंशियल क्वांटिफायर था, वो किस में चेंज हुआ, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for all x belonging to a minus delta to a plus delta f of x minus f of a is less than delta epsilon। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी कंटिन्यूटी की। तो नॉट कंटिन्यूटी में क्या आ जाएगा, फॉर एवरी की जगह हमारे पास कम से कम एक एप्सिलॉन होगा, जिसके लिए ये चीज होल्ड नहीं करेगी। क्या नहीं होल्ड करेगा कि हमारे सारे डेल्टा फेल हो रहे हैं। सारे डेल्टा कैसे फेल हो रहे हैं, तो यहाँ फॉर ऑल एक्स था बिलोंगिंग टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, कि जब जब एक्स इसमें होगा उसकी इमेज का डिस्टेंस एफ ए से लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो फॉर ऑल एक्स है यहाँ पर, तो फॉर ऑल एक्स यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट में, फॉर विच फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा फॉर विच दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड, दैट इज f of x minus f of a is greater than equal to epsilon। तो अब ये थी हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ये नॉट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि फॉर एवरी एप्सिलॉन किस में चेंज हुआ, कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन में एक डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा था, इट मींस कि कोई ना कोई एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कोई भी डेल्टा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि सारे डेल्टा फेल हो रहे हैं। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कैसा कि जब जब एक्स कोई भी एक्स इसमें होगा तब तब ये होगा, कोई भी एक्स होगा, इसका मतलब फॉर एवरी डेल्टा कम से कम एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर ऑल एक्स किस में चेंज हो गया, कम से कम एक एक्स में। देयर एग्जिस्ट सम एक्स जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मींस हमारे पास मैं एप्सिलॉन कोई भी चूज करूं, तो डेल्टा
कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इसको सेटिस्फाई कर रहे। दैट मीन्स सारे के सारे डेल्टा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इट मीन्स अगर मैं डेल्टा 1 लूं यहाँ पर तो कोई पॉइंट x1 आ जाएगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। कोई डेल्टा 2 ले लूं, हर डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कम से कम एक x तो मिल ही जाएगा। तो डेल्टा 1 चूज किया मैंने, तो डेल्टा 1 चूज किया तो एक पॉइंट मिलेगा a माइनस डेल्टा 1 और a प्लस डेल्टा 1 के बीच में x1 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो एक पॉइंट फिर से a माइनस डेल्टा 2 और a प्लस डेल्टा 2 के अंदर से कम एक x मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह से a माइनस डेल्टा 3, कोई और डेल्टा ले लो, कोई और डेल्टा ले लो, तो कम से कम एक और x मिलेगा, कम से कम एक और पॉइंट मिलेगा जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे मैं डेल्टा चेंज करती रहूंगी कम से कम एक x तो मुझे मिलेगा जहां ये मेरा होल्ड नहीं करेगा। तो एप्सिलॉन मैंने फिक्स रखा, कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा जिसके लिए कोई भी डेल्टा वर्क नहीं कर रहा। हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एक ना एक एक्स तो मिला जहां ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। तो दिस इज द निगेशन स्टेटमेंट। तो ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज है किस तरह से हमारी निगेशन स्टेटमेंट रन करती हैं। तो वो एक बारी में तुम्हारे पास शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, बट इसको आराम से तुमने समझना है कि किस तरह से हमने निगेशन स्टेटमेंट को लिखना है। तो अब हमारे पास हमने एफ को नॉट कंटिन्यूअस माना है। तो नॉट कंटिन्यूअस का मतलब हमारे पास फिर से वही कम से कम एक एप्सिलॉन आ रहा है जिसके लिए हमारा कोई भी डेल्टा वर्क नहीं कर रहा। So suppose in contrary f is not continuous at a, so therefore there exists an epsilon greater than 0 such that for every delta we can find some x belonging to a minus delta to a plus delta such that f of x minus f of a is not less than epsilon, कि वो एप्सिलॉन से कम नहीं होगा, कि एक एप्सिलॉन हमारे कम से कम ऐसा मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा कोई भी डेल्टा काम नहीं कर रहा। कोई भी डेल्टा काम नहीं कर रहा का मतलब कि हमारे पास हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एक ना एक एक्स मिलेगा जहां पर मेरी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो अब हमने क्या करना है, हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस कंडीशन को लेके एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लानी है। तो कंट्राडिक्शन हम कैसे लाएंगे, जब हमारे गिवन हाइपोथेसिस गिवन कंडीशन को फेल कर दे हम, तो हम एक सीक्वेंस ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो ए को कन्वर्ज करेगी बट उसकी इमेज सीक्वेंस इमेज को कन्वर्ज नहीं करेगी। तो हमें वो किस तरह से करना है अभी देखते हैं। तो कंट्राडिक्शन लाने का यही मीनिंग है कि हम अपनी गिवन कंडीशन को ही फेल कर दे जो गिवन थी हमें स्टेटमेंट। तो हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं एक सीक्वेंस जो किसको कन्वर्ज करे, ए को कन्वर्ज करे। अब इस किस तरह के पॉइंट है जो ए के नेबरहुड में है। तो वी चूज पहले हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग, टेक डेल्टा इज इक्वल टू 1, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट से x1, नाम रखने हमने कुछ भी रख दिया, x1 बिलोंगिंग टू a माइनस 1 a प्लस 1, क्योंकि डेल्टा मैंने 1 लिया है तो a माइनस 1 a प्लस 1 सच दैट f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a क्या हो जाएगा उस केस में, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो सीक्वेंस का पहला पॉइंट x1 हमारे पास, डेल्टा मैंने लिया 1/2, फिर से कि हर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एक ना एक x मिल सकते हैं हमें। तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट से x2 belonging to a minus 1/2 to a plus 1/2 such that f of x2 minus f of a is greater than equal to epsilon। फिर से इसी तरह से डेल्टा 1/3 लिया, therefore there exists some point say x3 belonging to, कि हर डेल्टा की करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कंडीशन होल्ड कर रही है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां मेरी डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि अगर सभी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करगी तो मेरा डेल्टा वर्क कर रहे, तो मेरा डेल्टा वर्क नहीं कर रहा तो इट मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आ रही है, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही है। तो वो पॉइंट जहां स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही उन पॉइंट्स का नाम x1 x2 x3 ऐसे दे रहे हैं हम, a माइनस 1/3 a प्लस 1/3 सच दैट f of x3 minus f of a is greater than equal to epsilon। Continuing in this way, we can generalize this delta is equal to 1/n and there exists some point xn, किसमें बिलोंग करेगा वो, a minus 1/n a plus 1/n में, such that
एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपसाइड, और चलते जा रहे हैं इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेंगे हम। तो डेल्टा 1, डेल्टा 1/2, डेल्टा 1/3, डेल्टा 1/n, तो हमारे पास क्या मिलता जा रहा है, हमें एक सीक्वेंस मिलती जा रही है। किस तरह से सीक्वेंस बनाई, x1, x2, x3, xn, तो एक सीक्वेंस मिल गई हमारे पास। we get a sequence, we get a sequence। सीक्वेंस कैसी है, उन सब के सीक्वेंस की इमेजेस का डिस्टेंस सच दैट f of xn minus f of a is always greater than equal to epsilon for all n। कि ऐसी कोई भी स्टेज नहीं आएगी, यहाँ पर for all n है, तो कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आ रही कि लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो इट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्ज तो नहीं करेगी। दिस डज नॉट कन्वर्ज का सिंबल ये लगाओ कि कन्वर्ज करती है तो हमें एक स्टेज मिलती है जहां टर्म्स जो है वो एफ ऑफ ए से लेस देन एप्सिलॉन होना शुरू हो जाएंगी, बट हमारे पास तो सभी की एन के लिए ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन तो कभी भी नहीं आएगा, तो ये कन्वर्ज तो कभी भी नहीं करेगी। लेकिन ये सीक्वेंस कैसी है, क्या ये ए को कन्वर्ज कर रही है, हमें अपनी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना था कि गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग होगी अगर हम डिसकंटिन्यूअस ले रही है तो अब ये सीक्वेंस अगर ए को कन्वर्ज कर जाए, इमेज ऑफ सीक्वेंस इमेज ऑफ ए को कन्वर्ज नहीं कर रही, तो इट मींस मेरी गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमारे पास देखें कि हमने ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कैसे की है, क्योंकि हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जो ए के आसपास के पॉइंट थे। तो सिंस xn बिलोंग कर रहा है किसमें, a minus 1/n, a plus 1/n, it means modulus of xn minus a is less than 1/n। तो इट मीन्स जैसे जैसे मैं n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रही हूँ, n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो ये जो डिस्टेंस है मेरा बहुत कम होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, और इट मीन्स xn माइनस a का जो डिस्टेंस है वो कम होता गया और सीक्वेंस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी किसके ऊपर, a के ऊपर। लेटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं n को इन्फिनिटी लूं तो ये चीज तो जीरो आ जाएगी, जीरो को टेंड कर रही है, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ xn माइनस a टेंड्स टू जीरो। नेगेटिव नहीं होगा मॉडुलस, क्योंकि लेस देन जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि मॉडुलस तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो टेंड्स टू जीरो हमारे पास आएगी। दिस टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्या मीनिंग होगा कि xn किसको टेंड कर रही है, डिफरेंस अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो xn किसको टेंड कर रही है, a को टेंड कर रही है। तो सीक्वेंस तो a को टेंड कर रही है लेकिन इमेज सीक्वेंस इमेज को टेंड नहीं कर रही, ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट हमने मानी थी कि जब जब कोई सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करे तो उसकी इमेज सीक्वेंस इमेज को कन्वर्ज कर रही है। फॉर एनी सीक्वेंस हमने जो कंस्ट्रक्ट की वो भी कोई एक सीक्वेंस है जो ए को कन्वर्ज कर रही है, तो उसकी इमेज सीक्वेंस इमेज को कन्वर्ज करनी चाहिए थी बाय द गिवन स्टेटमेंट, बट हमने क्या निकाला कि ए को कन्वर्ज कर रही है xn, बट f ऑफ xn डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आए, जब हमने सपोज किया कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट a, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया देयरफॉर f must be continuous at the point a। तो ये हमारा प्रूफ था कि सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी के साथ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट a के ऊपर, जब जब कोई सीक्वेंस a को कन्वर्ज करेगी तो उसकी इमेज सीक्वेंस इमेज को कन्वर्ज करेगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, कंटिन्यूअस है f इज कंटिन्यूअस एट a, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a, नोटेशन हमारी कंटिन्यूटी की कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसके इक्वल होती है, f ऑफ a के। तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन f अगर कंटिन्यूअस है एट a के ऊपर तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और कन्वर्जेंट को कैसे लिखते हैं, f कंटिन्यूअस एट a है, दिस मीन्स तो f कंटिन्यूअस एट a implies and implied by whenever xn converges to a then f of xn converges to f of a। That means whenever limit n tends to infinity, xn is equal to a, then limit n tends to infinity, f of xn is equal to f of a। और a किसके बराबर है, a हमारे पास इसके बराबर है, लिमिट n tends to infinity x of n। इट मीन्स f और लिमिट ने काम इंटरचेंज कर दिया कि पहले हमने क्या किया, xn के ऊपर f अप्लाई किया तब उसकी लिमिट निकाली, दैट मीन्स पहले इमेजेस निकाली है फिर लिमिट लगाई है। यहाँ क्या किया हमने, पहले सीक्वेंस की लिमिट निकाल दी उसके बाद उसकी इमेज निकाली। तो इमेज एंड लिमिट कैन बी इंटरचेंज इफ द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट a। तो सीक्वेंस की लिमिट और f का रोल हम इंटरचेंज कर सकते हैं
अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट ए के ऊपर। तो इसको हम काफी जगह यूज करते हैं इस तरह के थ्योरम्स को, जब हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना हो किसी फंक्शन को। तो अगर मुझे किसी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करके दिखा देंगे जो उस पॉइंट के ऊपर तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन इमेज सीक्वेंस एफ ऑफ ए को कन्वर्ज नहीं कर रही। तो वो हमारा डिसकंटिन्यूटी का प्रूफ आसान हो जाता है यूजिंग दिस थ्योरम। तो पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं जो हम सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और वहां प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उस फंक्शन का नाम है डिरिचले फंक्शन। डिरिचले फंक्शन हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे। जब एक्स रैशनल है तो कुछ और वैल्यू, जब एक्स इररेशनल है तो कुछ और वैल्यू। ये जरूरी नहीं कि वहां 1 या -1 लेने, कोई दो डिफरेंट वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं। तो अगर x मेरा रैशनल है तो मैंने लिया 1, x मेरा इररेशनल है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी -1। तो ये मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट के ऊपर। तो अगर वैसे हम ग्राफिकली इसको देखें, हालांकि ग्राफ ड्रॉ करना गलत होगा क्योंकि हमारे पास जिस किसी भी पॉइंट के ऊपर इररेशनल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत वेरी वेरी क्लोज रैशनल्स भी हैं और इररेशनल्स भी हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है। तो इसी साइड 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 नियर अबाउट 1 और -1 के बीच में जंप कर रहा है हमारे पास फंक्शन पूरा के पूरा। तो इसलिए फंक्शन जो होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, हम उसके ऊपर निकाल देंगे हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। लेट ए बी एनी रियल नंबर और मैं प्रूव कर दूंगी एंड वी शैल प्रूव एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ए। एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ए। ए हमारा रियल नंबर है, या तो ये इररेशनल होगा या फिर रैशनल होगा। तो पहला केस हम करने जा रहे हैं जब मेरा ए रैशनल है। सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर हम इररेशनल का प्रूव करेंगे। तो अगर मेरा ए रैशनल नंबर है तो हम प्रूव करेंगे एफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस एट ए है। तो किस तरह से करेंगे, हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ए को कन्वर्ज करेगी, बट उसकी इमेज जो है वो इमेज सीक्वेंस जो है वो एफ ऑफ ए को कन्वर्ज नहीं करेगी। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है सीक्वेंस की। तो पहला हम लेने जा रहे हैं, सपोज पहला तो ए जो है वो मेरा रैशनल नंबर है, ए इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ए रैशनल नंबर है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ कि रैशनल नंबर की इमेजेस क्या है मेरी 1 है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है सीक्वेंस की, हमें पता है कि कोई भी ए के अराउंड हम तो लेट चूज एक नंबर चूज किया x1 बिलोंगिंग टू a -1 टू a +1। एक इंटरवल हमने बनाया खुद ही अपनी तरफ से a के आसपास का a -1 a +1 और एक पॉइंट उसमें से चूज किया x1। क्योंकि किसी भी इंटरवल के अंदर इनफाइनेटली मैनी इररेशनल है, इनफाइनेटली मैनी रैशनल है, तो हम कोई भी पॉइंट हमने ऐसा चूज करना है वेयर x1 इज इररेशनल नंबर है हमारे पास। कोई भी एक इररेशनल नंबर चूज कर लिया किसके अंदर से, a -1 और a +1 के अंदर से। अगला फिर से इसी तरह से हमने एक इंटरवल बनाया a -1/2 a +1/2, उसका नाम रखा, चूज किया हमने एक नंबर x2 जो फिर से x2 क्या होगा मेरा इररेशनल। फिर से x3 हमने मान लिया a -1/3 a +1/3 में वेयर x3 इज इररेशनल। तो हम एक इररेशनल नंबर की सीक्वेंस बनाते जा रहे हैं और वो सीक्वेंस कैसी है जो ए के आसपास है बड़ी। हमारे पास पॉइंट्स क्या है, किस तरह से, पहला जो पॉइंट लिया सपोज ए हमारे पास है, दिस इज फर्स्ट इंटरवल जो कंस्ट्रक्ट किया वो a -1/2 1 2। तो इसके अंदर से कोई भी एक पॉइंट उठाया x1 जो इररेशनल है, फिर मैंने इंटरवल छोटा कर दिया a -1/2 टू a +1/2 और इस इंटरवल के अंदर फिर से एक पॉइंट उठाया, उसका नाम क्या रखा हमने x2, फिर से और छोटा कर दिया a -1/3 a +1/3 और उसके अंदर पॉइंट क्या उठाया x3 जो फिर से इररेशनल नंबर है। इन जनरल हमने एक पॉइंट उठाया xn किसके अंदर से a -1/n a +1/n जो इररेशनल नंबर। तो जब हमने a को रैशनल लिया है तो हम सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं इररेशनल नंबर की। इसी तरह से जब हम उल्टा करेंगे a को इररेशनल नंबर लेंगे तो सीक्वेंस बनाएंगे हम रैशनल नंबर की। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए सीक्वेंस, we have constructed a sequence xn, एक कंस्ट्रक्ट कर दी सीक्वेंस xn हमारे पास सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट हो गई है ऑफ किस तरह के नंबर है वो इररेशनल नंबर। अगर xn इररेशनल नंबर है तो उनकी इमेजेस क्या होंगी f ऑफ x1, क्योंकि x1 मेरा इररेशनल है तो f ऑफ x1 -1, x2 मेरा इररेशनल है तो f ऑफ x2 इज -1, f ऑफ x3 इज -1। तो ये जो सारे सीक्वेंस बनते जा रही है f of x1 f of x2 वो
सारी के सारी इरेशनल नंबर की इमेजेस है, और वो बनेगी क्या, सारी की सारी -1 -1 -1। तो इट मींस एफ ऑफ एक्स एन की जो सीक्वेंस बनने वाली है, एफ ऑफ एक्स एन की जो सीक्वेंस बनने वाली है वो कन्वर्ज करेगी -1 को, दिस कन्वर्जेस टू -1, क्योंकि ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई है, और कांस्टेंट सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, उसी नंबर को जो टर्म्स आ रही है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करगी -1 को। लेकिन एफ ऑफ ए क्या है, 1। एफ ऑफ एक्स एन हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रहा एफ ऑफ ए को, बिकॉज एफ ऑफ ए तो क्या है मेरा 1, और सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है मेरी किसको, -1 को। तो 1 और -1 तो बराबर नहीं है, इट मींस एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक्स एन तो ए को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन तो एफ ऑफ ए को कन्वर्ज नहीं कर रही, तो हमारे पास सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी जो है वो डिस्प्रूव हो जाएगी, तो इट मींस फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक्स एन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है जो ए के अराउंड हम पॉइंट ले रहे हैं, ए के नियर बाय पहुंचते जा रहे हैं। सीक्वेंस की जो टर्म्स है x1 x2 xn की जो टर्म्स है, क्योंकि इंटरवल छोटा होते जा रहे हैं, तो सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो एक्युमुलेट होनी शुरू हो गई xn की, कहां पर, ए पर। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन की है xn की, वी हैव कंस्ट्रक्टेड xn इन सच दैट xn किस में बिलोंग कर रहा है मेरा, a -1/n a +1/n। दैट मीन्स सीक्वेंस की टर्म्स का a से जो डिस्टेंस है वो लेस देन 1/n। अगर मैं n को इन्फिनिटी टेंड करूं, दिस बिकम्स 0, तो इट मीन्स लेटिंग n टेंड्स टू 0, अगर हम तो अगर n को इन्फिनिटी अप्रोच कराएं तो ये टर्म जो है वो 0 को टेंड करेगी। दैट मीन्स xn माइनस a टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स xn कन्वर्जेस टू a। तो सीक्वेंस तो मेरी a को कन्वर्ज कर रही है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट इमेज की सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो ऐसा होना चाहिए, इट मीन्स मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एनी रैशनल नंबर। सेम इसी तरह से इरेशनल नंबर का प्रूफ करना हमें, कि अगर a मेरा इरेशनल नंबर है तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो इसका मीन्स अगर मेरा ये -1 है तो ये जो सीक्वेंस है वो 1 1 की बनाएंगे, ताकि मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। तो हमने क्या किया, फिर से उसी तरह से x1 x2 x3 xn एक सीक्वेंस बनानी है, लेकिन इस टाइम क्या बनाएंगे, हम रैशनल नंबर की सीक्वेंस बनाएंगे। चूज x1 बिलोंगिंग टू a -1 a +1 वेयर x1 इज रैशनल, x2 चूज किया, x2 इज रैशनल, x3 इज रैशनल, तो xn जो है वो रैशनल नंबर की सीक्वेंसेस हो जाएंगी, तो ये सारे नंबर 1 1 1 हो जाएंगे। तो ये किसको कन्वर्ट करेगी, 1 को, बट a जो था वो इरेशनल था अगले केस में, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू -1। तो फिर से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो दोनों ही केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दैट मीन्स ना तो मेरा एफ रैशनल पर कंटिन्यूअस है, ना ही मेरा इरेशनल पर कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस है हर पॉइंट के ऊपर, एवरीवेयर। तो इस तरह का एग्जांपल हमारे पास कई बार एग्जाम्स में आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, दिस इज द फेमस एग्जांपल ऑफ डिरिचलेट फंक्शन विच इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जब हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है तो हम सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जो उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी जहां पर हमने कंटिन्यूटी की बात करनी है, और फिर उसकी इमेज सीक्वेंस हम प्रूव कर देंगे कि वो उस इमेज को कन्वर्ज नहीं करेगी। तो हमें जब भी इस तरह की सीक्वेंस बनानी हो तो ए को कन्वर्ज करने वाली, तो ए के अराउंड नेबरिंग पॉइंट से ही सीक्वेंस हम बनाते जाएंगे इस तरह से। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट हम आगे करेंगे कुछ और एग्जांपल इसी तरह के, प्लस आगे जो बाउंड्स की थ्योरम्स है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज बाउंडेड, वो करेंगे। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।